हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट राइट, जो कि एक राइट आईपीओ है जिसका नाम है प्रॉप शेयर क्लाइशेनिया। इसका नाम जो है सो आईपीओ है। और जाने का हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस गाइस, इसका आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस डिस्कस करेंगे, जो कि इसका फाइनेंशियल कितना चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो कि आईपीओ का नाम है प्रॉप शेयर सेलेशिया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइज आईपीओ जो है 10 अप्रैल आज ओपन हो रहा है, 16 अप्रैल क्लोज किया जाएगा। जो कि गाइज 3 डे आईपीओ है, 24 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है। और अगर हम बात करें इसके शेयर का, 10 लाख टू 10 लाख 50,000 रुपीज का प्राइस बैंड है। फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट राइट है, जो कि नॉर्मल आईपीओ से अलग होता है। राइट जो होता है, राइट आईपीओ जो होता है, ये नॉर्मल आईपीओ से अलग होता है। 245 करोड़ का इशू साइज, 2330 शेयर्स का इशू किया गया है, जो कि बीएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रहा है। कंपनी जो है लिस्टिंग हो रहा है बीएसई के प्लेटफॉर्म पर, जबकि एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होता है। बट इस ये जो राइट है, ये राइट बीएसई पे ही सिर्फ लिस्टेड किया जा रहा है। बुक बिल्ड राइट है। और अगर लॉटमेंट की बात करेंगे तो लॉटमेंट डेट रखा गया 17 अप्रैल का, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी 75% का और एचएनआई 25% ऑनली ऑफर दिया गया। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो ₹0 का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। और वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है ये थर्ड स्कीम है। प्रॉप शेयर सेलेशिया जो है ये थर्ड स्कीम है। इससे पहले गाइस दो, इसका जो राइट है प्रॉप शेयर, जो मतलब कि प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, जो कि द्वारा जो स्कीम लॉन्च किया गया, थर्ड स्कीम है। इससे पहले दो स्कीम ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज, जिसका पहला नाम है प्रॉप शेयर टाइटेनिया, प्रॉप शेयर प्लैटिना। दो राइट ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है। और ये थर्ड आईपीओ जो लॉन्च किया है, इसको भी लिस्टेड करने जा रही है, जो कि इंडिया की फर्स्ट सेबी रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम राइट है। मतलब कि इंडिया जो सेबी रजिस्टर्ड जो है स्मॉल एंड मीडियम राइट, ये फर्स्ट है इंडिया की। और ये स्कीम ऑफर करता है इन्वेस्टर्स को स्टैट्रम एट द रेट वेनस ग्राउंड्स, जो कि एक ग्रेड ए प्लस मिक्स्ड यूज कॉमर्शियल डेवलपमेंट है। इसका मतलब इसके अंदर जो है सो 7 फ्लोर्स का जो सो एक्सेस इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है ये स्कीम, जिससे डिस्टिंक्टिव ट्रियम जो कि फीचर कर रही है। और ये लोकेटेड है प्राइम नेहरू नगर एरिया अहमदाबाद के, मतलब अहमदाबाद के प्राइम नेहरू नगर एरिया में है। और ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये 2,07,838 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें इंक्लूड है 3 मैनेज्ड ऑफिस, को वर्किंग ऑपरेटर्स, जो कि स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस ईएफसी लिमिटेड, जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। और स्मार्ट वर्क्स भी गाइस ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जो कि रिसेंटली लिस्टेड किया गया था कुछ महीने पहले। पैराग्राफ खजांची बिजनेस सेंटर एलएलपी, जो कि अहमदाबाद की लीडिंग को वर्किंग प्रोवाइडर्स जो में से एक है। और स्वीडिश पब्लिकली लिस्टेड टेलीकम्युनिकेशन मल्टीनेशनल कंपनी भी है। और ये जो कि इस मतलब की कंपनी में मतलब कि ऑपरेट कर रहा है, इसके प्रोजेक्ट में है। और ये ऑपरेटर्स जो है ये सर्व करता है डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ 10 एंड ऑक्यूपायर्स को। प्रोमिनेंट ऑक्यूपायर्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है टेक महिंद्रा, यूएस बेस्ड प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म, और एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, और B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स फर्म, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी भी जो है सो इसमें इंक्लूड है। प्रोमिनेंट ऑक्यूपायर्स है। और ये स्ट्रॉन्ग और वैलिड टेनेंट बेस जो है ना, ये कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल इनकम जनरेशन को सपोर्ट करता है। और ये जो एक्सेस ट्रस्टी जो सर्विसेज जो है, ये इसके ट्रस्टी है, मतलब कि स्कीम का जो है सो प्रॉप शेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड का, जो मतलब कि ये जो है सो एक्सेस ट्रस्टी सर्विसेज जो कि ट्रस्टी है इस स्कीम का। और प्रॉप शेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड जो है ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस आईपीओ की, तो ये जो आईपीओ है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में एज अ इन्वेस्टर जो है सो इंगेज है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर। और ये जो है सो प्लान कर रहा है 6 सिलेशिया एसपीवीज में इन्वेस्ट करने का। इशू फंड है, जो फंड इशू कर रहा है इसके द्वारा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से मतलब कि कहाँ कहाँ करेगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके आईपीओ लेकर आया है। देखिए कंपनी जो है ना, अगर हम बात करें इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल इसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है सो नई वेंचर में क्योंकि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये एक न्यू वेंचर कंपनी है, मतलब कि एकदम रिसेंटली लॉन्च किया गया है और उसके बाद लिस्टेड कर रही है, और इसलिए guys कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और इनविट जो है ना, ये रियलिटी, अगर हम बात करें रियलिटी सेगमेंट जो है ना, ये इसमें मिक्स
मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और ये वर्दी ट्रैक रिकॉर्ड अभी पोस्ट करना बाकी है। अभी जो सो पोस्ट नहीं किया, ट्रैक रिकॉर्ड वर्दी है या फिर नहीं, आईपीओ में लग लेना चाहिए या फिर नहीं, अभी ये जो सो अभी इसका कोई ऐसा पोस्ट किया नहीं अब तक। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी जो है ना, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि एचएनआई और इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है हिंट कर रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो सो हिंट कर रहा है। और ये प्योर लॉन्ग टर्म बेट है। अगर हम बात करें आईपीओ का तो ये प्योर लॉन्ग टर्म बेट है। और अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स का, तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो स्मॉल एंड मीडियम रियल राइट में एज ऑपरेट कर रहा है, जो कि फोकस्ड है इनकम जनरेटिंग कॉमर्शियल एसेट्स पर, और ग्रेड ए प्लस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एसेट के द्वारा बैक्ड है, प्राइम अर्बन लोकेशंस में लोकेटेड है इसका एसेट। और इन्वेस्टर एक्सपोजर जो है प्रोवाइड करता है रेंटल इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को बिना किसी डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप के। स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यील्ड इनकम के लिए पोटेंशियल ऑफर कर रही है, और प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट टीम के द्वारा मैनेज किया गया है रियल एस्टेट एक्सपर्टाइज के साथ। डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल रहा है अगर हम इक्विटी मार्केट्स से कंपेयर करें, क्योंकि रिटर्न जो है ना लिंक्ड है रियल एस्टेट इनकम पर। और वीकनेस की बात करें तो हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही कम एक्सेसिबल बना रहा है। और रिटर्न्स डिपेंड करता है रेंटल इनकम ऑक्यूपेंसी लेवल्स ऑफ सिंगल एंड लिमिटेड एसेट बेस पर। लिक्विडिटी भी बहुत ही लिमिटेड है अगर ट्रेडिशनल इक्विटी आईपीओ से कंपेयर करें। इनिशियल फाइनेंशियल्स जो कि लॉसेस मतलब कि शो कर सकता है, क्योंकि सेटअप और स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होने के कारण, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च किया गया इसके वजह से। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एसेट पर फोकस होने के कारण। वहीं अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंटरेस्ट जो है फ्रैक्शनल रियल एस्टेट और राइट लाइक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इंडिया में जो है बहुत तेजी से इंटरेस्ट ग्रो कर रही है। प्लस एडिशनल कॉमर्शियल एसेट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। प्रीमियम ऑफिस और स्पेसेस के लिए डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे रेंटल यील्ड इंप्रूव कर सकती है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए का बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। प्रॉपर्टी वैल्यू जो है इसमें पोटेंशियल एप्रिसिएशन हो सकता है टाइम के साथ, रेंटल इनकम के साथ, मतलब ओवर द टाइम रेंटल इनकम के साथ, समय के साथ जो है रेंटल इनकम के साथ पोटेंशियल एप्रिसिएशन जो है हो सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो कि इसके ऑफिस डिमांड और ऑक्यूपेंसी रेट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो यील्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स का जो अट्रैक्टिवनेस है इसको रिड्यूस कर सकती है। रियल एस्टेट मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण एसेट वैल्यूएशन को इम्पैक्ट कर सकता है। राइट और इनविट फ्रेमवर्क में रेगुलेटरी चेंज अगर आता है तो ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकती है। टेनेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर मेजर टेनेंट खाली करते हैं, मतलब कि वैकेट करते हैं या फिर लीजेस को रीनेगोशिएट करते हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ यील्ड जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि फोकस्ड है कॉमर्शियल एसेट्स पर। डेवलपमेंट से ज्यादा डेवलपमेंट पर कंपनी फोकस नहीं करता है। और अदर राइट और इन्विट से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो एसेट क्वालिटी, रेंटल यील्ड और ऑक्यूपेंसी स्टेबिलिटी पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एस्टेट इनकम फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, जहां रिटर्न्स डिपेंड करता है रेंटल इनकम स्टेबिलिटी, एसेट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पर। मतलब ये आईपीओ जो ना प्योर लॉन्ग टर्म बेट है, लेकिन रिस्की आईपीओ भी है, क्योंकि इस डाइशी इंस्ट्रूमेंट होने के कारण। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।